नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी पूछ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर और 5 नंबर में दोनों तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। उत्तल लेंस में यदि वस्तु F1 और O के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनाना है और उसकी प्रकृति को बताना है। सब आप हेडिंग दे दीजिएगा, यदि वस्तु F1 और O के बीच हो। सबसे पहले ये देखना होता है कि आपसे प्रतिबिंब बनाने के लिए जो पूछा गया है वो किस लेंस में पूछा गया है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनाने के लिए पूछा गया है बच्चे उत्तल लेंस से पूछा गया है, इसलिए सबसे पहले आप जो है उत्तल लेंस बनाइएगा। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है उसी लेंस को हम उत्तल लेंस बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और फिर लेंस बनाने के बाद से स्केल की सहायता से खड़ी रूप में डैश के द्वारा एक रेखा खींचिएगा जिसको द्वारक बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। और फिर क्षैतिज रूप में एक सरल रेखा खींचिएगा बच्चे जिसको प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। फिर प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो द्वारक आपका जो है द्वारक को जहां काटता है उसको प्रकाश के बिंदु O कहा जाता है। किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटते हैं जिसको हम F1 बोलते हैं और उसी त्रिज्या से फिर एक और चाप काटते हैं जिसको C1 बोलते हैं। दाहिनी ओर एक चाप काटते हैं जिसको हम जो है F2 बोलते हैं और फिर एक और चाप काटते हैं बच्चे उसी त्रिज्या से जिसको C2 बोलते हैं। वस्तु को जो है F1 और O के बीच रखना है, तो वस्तु को F1 और O के बीच कहीं भी रख देंगे। वस्तु का नामकरण कर देते हैं AB। वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से लेंस पर 2 किरणों को भेजते हैं। पहली किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं जो लेंस से टकराने के बाद ये किरण जो है F2 से होकर के चला जाता है। ये सब इंची की सहायता से आप मिलाइएगा। दूसरी जो किरण लेते हैं वस्तु के शीर्ष से उसको प्रकाश के बिंदु O से ले जाते हैं बच्चे, और ये प्रकाश के बिंदु O से जो किरण जाती है वो किरण जो है पहली किरण को जहाँ काटेगी वही वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा। ये देख रहे हैं, ये दूसरी किरण जो है वो पहली किरण को जो है मतलब आगे बढ़ाइएगा दूसरी किरण को, तो पहली किरण को काटेगी नहीं बल्कि फैलती हुई जाएगी। तो फैलेगी तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे बच्चे, तो पीछे की तरफ बढ़ाइए। पीछे की तरफ बढ़ाइएगा तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको मिटका रहे हैं, इसको हम मिटका देते हैं। चलिए इसी में हम डैश के द्वारा बढ़ाते हैं। ये फिगर थोड़ा सा देख लीजिएगा, बैक के द्वारा हम इसको बढ़ाते हैं क्योंकि आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो कटने नहीं कट पाएगा, इसीलिए हम दोनों किरणों को कहाँ बढ़ा रहे हैं बच्चे, पीछे। ये याद रखिएगा, ये पहला ही कंडीशन होता है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ये बहुत बार पूछा हुआ है। और देखिए ये पीछे की तरफ बढ़ाया हुआ है। फिर देखिए क्या होता है, अब हम पीछे की तरफ बढ़ाने से जो है कटने पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बन गया। अब आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लिए हुए हैं, जहाँ शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है उसी के ठीक सामने आधार का प्रतिबिंब बन जाता है और इस तरह से फिगर बन गया। ये आधार का हो गया, ये वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब हो गया। चलिए फिर एक बार फिगर कैसे बनाया है इसको समझ लेते हैं। आपको बच्चे जो है उत्तल लेंस में फिगर बनाना है, इसलिए सबसे पहले आप उत्तल लेंस बनाइएगा, वो लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। दूसरा, डैश के द्वारा द्वारक दिखाइएगा, क्षैतिज रूप में प्रधानक दिखाइएगा। प्रधानक द्वारक को जहां काटेगा उसको प्रकाश के बिंदु O, किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटेंगे F1, फिर एक और चाप काटेंगे C1, दाहिनी ओर चाप काटेंगे F2 और फिर एक और चाप काटेंगे C2। वस्तु को F1 और O के बीच रखना है और वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। तो वस्तु के शीर्ष से लेंस पर 2 किरणों को लेते हैं। पहली किरण प्रधान के समांतर लेंगे जो लेंस से टकराने के बाद F2 से होकर जाएगी। दूसरी जो किरण है वह प्रकाश के बिंदु O से जाएगी। तो ये दूसरी किरण जो जा रही है बच्चे, वो पहली किरण को जो है आगे बढ़ाएंगे तो कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो इसलिए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो पीछे की तरफ बढ़ा रहा है तो दोनों किरणें यहाँ पर काट रही है, तो पीछे की तरफ बढ़ाने से काट रही है दोनों किरणें। अब आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लेंगे, जहां शीर्ष का बना है उसी के ठीक सामने आधार का प्रतिबिंब बन जाएगा, दोनों को मिला देंगे। अब देखिए प्रकृति लिखना होता है, तो प्रकृति में बच्चे आप देख रहे हैं ये प्रतिबिंब बना है वो जो काल्पनिक किरणों के कटने पर बनना है, इसलिए इसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जो फिगर में देख भी रहे हैं, और लेंस के बाईं ओर बना और कहाँ बना, C1 और F1 के बीच बना और वस्तु से बड़ा भी बना। याद रखिएगा उत्तल लेंस में काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। यही अवतल लेंस में फिगर बनाएंगे तो उसमें काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा। तो चलिए प्रकृति हम एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रकृति में लिखिएगा बच्चे, उत्तल लेंस में यदि वस्तु F1 और O के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक बनता है। दूसरा सीधा बनता है, तीसरा वस्तु से बड़ा बनता है और चौथा लेंस के बाईं ओर बनता है, C1 और F1 के बीच बनता है। इस प्रकृति को भी हम